भाजपा का आईटी सेल मुझे देशद्रोही बताकर ट्विटर पर ट्रेंड चला रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैं देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछती हूं। ये लोग मुझे देशद्रोही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के किसी ट्विटर अकाउंट ने मेरा वीडियो कॉपी करके लगा दिया। भाजपा का आईटी सेल और गोदी मीडिया के बिके हुए सरकारी पत्रकार देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। वो लोग जिन्होंने देश को धर्म के नाम पर बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो देशद्रोही और देशभक्त का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। मैंने आज तक कभी नहीं बताया, कहना जरूरी नहीं समझा, लेकिन आज जब बात मेरी देशभक्ति पर आ गई है तो जान लीजिए, मेरे परिवार और खानदान के कुल मिलाकर 14 लोग भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों में अपनी जान दांव पर लगा चुके हैं। मेरा अपना सगा भाई अभी भी छत्तीसगढ़ के जंगलों में नक्सलियों से लड़ रहा है। मेरे अपने सगे चारों मामा आर्मी में अधिकारी रहे हैं, जिनमें से 2 लोग कारगिल की जंग लड़ चुके हैं। चाहे थल सेना हो या वायु सेना, मेरे भाई आज भी देश की सेनाओं में हैं और ये 2-2 रुपए के ट्रोल आईटी सेल वाले मुझे देशद्रोही कह रहे हैं। इनकी हिम्मत कैसे हुई? है औकात तो जाकर उससे सवाल पूछो जिसने देश को 10 साल में आतंकवाद से मुक्त कराने की बात कही थी। कहां गई उनकी 56 इंच की छाती? मुझे देशद्रोही कहेंगे ये बिके हुए लोग। कितने नेताओं के अपने बच्चे फौज में हैं, बताओ गिन के? पूरी भाजपा के नेताओं के जितने बच्चे फौज में होंगे, उससे ज्यादा तो मेरे अपने रिश्तेदार और परिवार के लोग सेना में जान दांव पर लगा चुके हैं। अरे आज मैं कहूंगी कि देश का मेन स्ट्रीम मीडिया देश का गद्दार है, क्योंकि उसने कभी सरकार से सवाल नहीं पूछा और सरकार को मनमानी करने दी। वो पूछें या ना पूछें, मैं बार बार पूछूंगी कि पहलगाम में 2000 सैलानियों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी? कौन जिम्मेदार है इसका? आतंकी हमले के बाद बिहार में रैली करना इतना जरूरी था? भाजपा का आईटी सेल देश का गद्दार है, क्योंकि उसने देश को हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश की। है कोई जवाब? देशद्रोही कहेंगे ये मुझे। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, नेक्सन न्यूज़ जो यूट्यूब है वो जनता का मंच है। ये मंच इसलिए तैयार किया गया है कि जो जनता की राय होती है, जो जनता के सवाल और उसके समाधान के बारे में जिस प्रकार की प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं, उसमें जनता की राय बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए नेक्सन न्यूज़ का हम लोगों ने निर्माण किया और ये हमारी उम्मीद है कि आप अपनी राय हमारे प्लेटफॉर्म पर ज़रूर रखेंगे, ताकि आपकी आवाज़ जनता की आवाज़ गूंगी बहरी सरकार के कान तक पहुंचाई जा सके। दोस्तों, जिस तरीके से आपको मालूम है कि आज के समय में मीडिया कितने संकट से गुजर रही है। एक तरफ ये इस समय मीडिया 2 स्वरूपों में दिख रही है। एक है जो सरकार के आगे नतमस्तक है। दूसरी मीडिया जो कि सरकार की नीतियों की आलोचना करती है, कमियां बताकर सरकार को चेताती है कि वो अपनी नीतियों में बदलाव लाए। अरे ही बुलडोजरवा पे बाबा के नाच बा, काबा यूपी में काबा, कलेक्टर ठुमके बाज, 62 कलो कर्मी जाज बा, अधिकारी भैले पे लगा मनमानी के रिवाज बा, काबा यूपी में काबा। अरे गरीबन के मड़ई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा, गरीबन के मड़ई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा, लोकतंत्र के नाम पे भैया भैल कोढ़ में खाज बा, काबा यूपी में काबा। अरे आग लगी तो हिंदू जरिहे मुसलमान बा, आग लगी तो हिंदू जरिहे मुसलमान बा, ए बाबा एह जाना खाली अब्दुल के मकान बा, काबा यूपी में काबा। दोस्तों, आप सबने नेहा सिंह राठौर का नाम तो सुना होगा, काफ़ी चर्चा में बनी रहती हैं। अक्सर वो सरकार की नीतियों का अपने लोकगीतों के जरिए जनता के सवालों को सरकार से पूछती रहती हैं। उनके लोकगीतों में सिर्फ सत्ताधारी दल से सवाल होते हैं, चाहे वो बेरोजगारी से संबंधित हो, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो या स्वास्थ्य से। इन मुद्दों को वो सरकार की अपने गीतों के जरिए ज़रूर
कुछ ना कुछ सवाल डालती रहती हैं, जिसकी वजह से सत्ताधारी दल और सरकार हमेशा उनके खिलाफ में कुछ ऐसे सत्ता का दुरुपयोग करते हुए उनके खिलाफ में मुकदमे कायम करती है। और ताज़ा मामला पहलगाम आतंकी हमले के चलते जिस तरीके से नेहा सिंह राठौर ने देश की सत्ता से सवाल पूछे कि पिछले 10 साल से देश में सत्ता जिसके हाथ में थी और वो ढोल बजाते हुए कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ चंगा सी, सब कुछ अमन शांति की चिंता, और पिछले 22 तारीख को जिस तरीके से पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करते हुए पहलगाम की घाटी में उतरने वाले, पहलगाम में वहाँ पर मिनी स्विट्ज़रलैंड कहलाने वाली जगह पर जहाँ पर भारी संख्या में सैलानी उपस्थित थे, और उन्होंने दिन दहाड़े 2:30-3 बजे ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर और उनके नाम जाति पूछकर 28 लोगों की हत्या कर दी। इस बात को लेकर नेहा सिंह ने अपने लोकगीत, अपने ट्विटर से सरकार से सवाल किया कि जब पिछले 10 साल से सरकार वहाँ पर अमन शांति की बात कर रही है, तो ऐसे में सीमा पार करके कैसे आतंकी घुस आते हैं, और 15 दिन पहले उनकी एंट्री हो जाती है। 15 दिन तक वो लोकल इंफॉर्मेशन ब्यूरो क्या कर रहा था, इंटेलिजेंस के डिपार्टमेंट क्या कर रहा था। सबसे बड़ी बात तो ये है कि किस तरीके से बीएसएफ वहाँ पे ड्यूटी अपनी फॉर्म कर रहा था कि सीमा पार से आतंकवादी आते हैं और सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुस जाते हैं और इंटेलिजेंस को कुछ पता नहीं चलती। यहाँ तक कि जो बीएसएफ के जवान हैं, क्या उनको भी धता बताकर ये आतंकवादी पाकिस्तान से इंडिया आते हैं और आतंकी हमले करके चले जाते हैं, और सुरक्षा व्यवस्था को तार तार करते हुए इस तरीके के सवाल जब नेहा सिंह राठौर ने किए, तब केंद्र की सरकार और सत्ता ने नेहा सिंह राठौर के खिलाफ में देशद्रोह का मुकदमा कर दिया। देशद्रोह का मुकदमा किसी साहित्यकार, किसी गायक और लिटरेरी पर्सन अगर कोई सत्ता से सवाल पूछते हैं तो सत्ता का जवाब पुलिस के द्वारा दिया जाता है, यानी उस सवाल पूछने वाले के खिलाफ में मुकदमे कायम हो जाते हैं, जिस तरीके से नेहा सिंह राठौर के मामले में देखा जा रहा है। बीटेक डिग्री लेके बबुआ बेचेले तरकारी, बाप के रुपया भइल जियान, नौकरी मिलल नाही सरकारी, बाबूजी देवे रोजगारी, सुनाए बाबा कल की अवतारी, सुनाए बाबा कल की अवतारी। खाली दाढ़ी बढ़ावे, खाली फोटो खिंचावे, करते हैं जुमलेबाजी, अरे बनेले खुद के विश्व गुरु है जी ऐसे हैं सैया जी। खाली दाढ़ी बढ़ावे, खाली फोटो खिंचावे, करते हैं जुमलेबाजी, बनेले खुद के विश्व गुरु है जी ऐसे हैं बलमा जी। जय माँ दुर्गे, जय माँ काली, शेरा वाली भेजा बहाली, जय माँ दुर्गे, जय माँ काली, शेरा वाली भेजा बहाली, भूख मंगर लड्डू चढ़ाई, संगम वाले बजरंग बाली, कबले रही हम बेरोजगार, सुनाए मोरे चाचा चौकीदार, सुनाए मोरे चाचा चौकीदार। इहे महामहिम, इहे महानुभाव, इहे युग पुरुष सन्यासी, अरे अयोध्या के तार देले बड़ काशी। इहे महानुभाव, इहे महामहिम, इहे युग पुरुष सन्यासी, अरे अयोध्या के तार देले बड़ काशी। हमारो के तार दो, किस्मत संवार दो, हमारो के तार दो, किस्मत संवार दो, नवहन के हाथे सरकार रोजगार दो, जिंदगी भइल जाता तबाह, लागता हमर होई ना बियाह, लागता हमर
होई न बियाह लगता हमर, होई न बियाह लगता हमर, होई न बियाह लगता हमर, होई न बियाह। नेहा सिंह राठौर बिहार के कैमूर के छोटे से गांव से संबंधित रखती हैं और गायिका के रूप में वो काफ़ी फेमस रही हैं। लेकिन जब अपनी प्रारंभिक शिक्षा को प्राप्त करने के बाद, महत्वाकांक्षी होने के बाद के साथ साथ वो काफ़ी निर्भीक थी, जिसकी वजह से उन्होंने दिल्ली में आकर अपनी एजुकेशन को शुरू किया और ग्रेजुएशन करने के बाद वो अपने लोकगीतों के जरिए समाज को एक संदेश देने का प्रयास करती थी। जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता 2020 के बाद देखने में आई कि जब उन्होंने बिहार और यूपी की सरकार के खिलाफ में ऐसे ऐसे लोकगीत बनाए जिसमें कि सत्ता से सवाल पूछे गए, बेरोजगारी पे सवाल, एजुकेशन पे सवाल, भुखमरी पे सवाल, और इन सब चीज़ों को लेकर जो वहाँ की सत्ताधारी दल की पार्टी थी वो नेहा सिंह राठौर के खिलाफ में उनको बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ में सोशल मीडिया पर जिस तरीके से मिशन चलाया गया, उससे साफ जाहिर होता है कि देश में अगर कोई सवाल सरकार से करता है तो उसके खिलाफ में पुलिस का दमन चक्र जारी हो जाएगा। नेहा सिंह राठौर के ऊपर 2022 में भी मुकदमा कायम हुआ था, जब उन्होंने यूपी की राजनीतिक व्यवस्था को देखते हुए वहाँ के भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, अशिक्षा आदि मुद्दों पर जब उन्होंने सरकार को घेरा और गीत गाया यूपी में काबा, इस बात को लेकर सत्ता को और भारतीय जनता पार्टी को उस गीत से उनको काफ़ी परेशानियां हुई और उस गीत ने नेहा सिंह राठौर को ज़मीन से लेकर आसमान पर बैठा दिया। इस तरीके के सवाल और लोकगीत के जरिए नेहा सिंह राठौर ने जब अपने उसके बाद यूपी में काबा के बाद उन्होंने यूपी में काबा पार्ट 2 जारी किया, तो उसमें भी सरकार से सवाल किए गए और इस बात से भारतीय जनता पार्टी और सरकार पे ख़ास तौर से मुख्यमंत्री योगी जिस तरीके से उनको नेहा सिंह राठौर के गीतों से तकलीफ़ हुई और भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने उनके खिलाफ में जो मुहिम चलाई, उससे नेहा सिंह राठौर की व्यक्तिगत ज़िंदगी को भी प्रभावित किया। और इसी तरीके से उन्होंने बिहार में काबा और मध्य प्रदेश में काबा जिस तरीके से लोकगीत गाए, उससे भारतीय जनता पार्टी को ख़ास तौर से वहाँ की सत्ताधारी दल को लोकगीत गायिका नेहा सिंह राठौर एक समस्या के रूप में दिखने लगी और उसके खिलाफ में साजिशों का दौर शुरू हो गया। तो यूपी में कब आप सुनना चाहते हैं? अरे खत्म रोजगार बा, बाबा के सरकार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। काबा यूपी में काबा, अरे मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौनत मोटर कार बा, ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। काबा यूपी में काबा, कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले, टिकठिया कफन नोचत कुकुर बेलार बा। ए बाबा काबा यूपी में काबा, अरे जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। जिस तरह से मैं इस देश को आतंकी हमले से बचाने में नाकाम रही हूं, मैंने तय किया है कि मैं अभी इसी वक्त देश के गृह मंत्री पद से इस्तीफा दूंगी। जरूरत पड़ी तो आज शाम तक मैं और जवाहरलाल नेहरू दोनों लोग एक साथ मिलकर प्रधानमंत्री पद से भी इस्तीफा दे देंगे। कल सुबह रक्षा मंत्री के पद से भी खुद की कड़ी निंदा करते हुए इस्तीफा दूंगी और मंत्रिमंडल के बाकी पदों से मैं कल दोपहर 12 बजे इस्तीफा दूंगी, क्योंकि सारी जिम्मेदारी मेरी ही तो थी। बाकी लोग तो विधायक सांसद खरीदने और इलेक्टोरल बॉन्ड का ठेला लगाने के लिए चुने गए थे। बीफ कंपनियां हो या वैक्सीन कंपनियां,
उन्हें चंदा तो सभी से लेना पड़ता है ना। मखाना खाकर मन की बात करना और आतंकी हमले के बाद बिहार में रैली करना क्या कम जरूरी काम है? 10 लाख का सूट पहनकर पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाना भी तो जरूरी है भैया। अंबानी के लड़के के बियाह में न्योता लिखवाना क्या कोई काम नहीं है? अभी तो गौना बाकी है, उसमें भी जाना पड़ेगा। खैर, मेरा इस्तीफा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मैं मणिपुर नहीं जा पाई, रेल दुर्घटना नहीं रोक पाई, कुंभ मेले की भगदड़ नहीं रोक पाई, रेलवे स्टेशन की भगदड़ नहीं रोक पाई। कोरोना काल में ऑक्सीजन के बिना हुई मौतों के लिए भी मैं खुद को जिम्मेदार ठहराते हुए इस्तीफा दे रही हूं। नमस्कार। कहाँ है मेरा झोला? है कहाँ मेरा झोला? लाओ मेरा झोला। अच्छा, यहां है मेरा झोला। अब मुझे झोला उठाकर जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तो चली।